नमस्कार, मैं धनंजय कुमार यूपी भारत की तरफ से। इसमें उत्तर प्रदेश का चुनाव चल रहा है, जो कि विधानसभा का चुनाव का हम लोग दौरा कर रहे हैं। इसमें भदोही विधानसभा क्षेत्र के मई चौराहा जो नाम से जाना जाता है, इस समय हम उपस्थित हैं। आए हुए हैं ग्रामीणों के बीच। चुनाव का क्या मुद्दा है, किस मुद्दे पर वोटिंग करेंगे यहाँ की जनता लोग, क्या है यहाँ की जनता का माहौल, जानने का प्रयास करेंगे। इस बार जो जनता है ग्रामीण किस मुद्दे पर वोटिंग करेंगी, महंगाई या बेरोजगारी, जो भी मुद्दा है हम जनता से जानने का प्रयास करेंगे। यूपी चुनाव विधानसभा का यहाँ का विधायक किसको बनाएंगे और उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री किसको बनाएंगे, जनता से जानने का प्रयास हम करेंगे सभी लोगों से। दादाजी से शुरू करते हैं। दादाजी अपना नाम बताइए। क्या नाम है आपका? हमारा कल्लू राम जी। किसको ला रहे हैं आप? उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री किसको बना रहे हैं? अखिलेश को। अच्छा। योगी जी को क्या सही नहीं है काम 5 साल का? योगी कुछ नहीं है, वो देखा था कुल बछवा छोड़ दिए बस बछवा छोड़े हैं तो गौशाला भी बनाए हैं। अरे कुल छोड़े हैं नहीं चरसन खेसार। ये तो आप लोगों का गौशाला में जाके छोड़ना चाहिए ना। खाए बिना मरत है, वही में पनियों नहीं पाते हैं। जैसे राशन मिल रहा है, आवास, तमाम तरह की योजना। अरे 5 किलो राशन देते हैं, ढेर के तब नुकसान हो जाता है यहाँ। अच्छा। हाँ। जैसे आपका खासकर ये भदोही विधानसभा है, यहाँ 5 साल में विकास हुआ है। हाँ, योगी सरकार में जो यहाँ कुछ नहीं हुआ है। रोड देखो तो चला ला रहे, पैदल नहीं चला लगा गाड़ी घोड़ा। ये कौन सा रोड है? रोड का नाम बताएं। ये हुआ धौकलगंज ही रोड हुआ, यही कालिका बारा है, यही चौरी हुआ, यही कन्हैया फाटक। तो रविंद्र त्रिपाठी विधायक जी के बारे में क्या कहेंगे? बन के नहीं। हाँ। अच्छा। यहाँ टिकट तो मिला है फिर इस बार भी? हाँ, टिकट मिला, लड़ रहे हैं चुनाव। हाँ, तो यहाँ से उबन गया, वहाँ तक नहीं आए। अच्छा। और जाहिद बेग के बारे में क्या कहेंगे, सपा के जो कैंडिडेट हैं? नहीं, वो तो कऊ दाई आवत हो गया उन्हें। हाँ। तो आप मतलब सपा के मतलब वोटिंग? हाँ, वोटिंग सपा के। अच्छा, ये बताइए, सपा की जब सरकार थी उस समय यहाँ विकास हुआ था? अरे बहुत हुआ है। क्या क्या हुआ बताएंगे कुछ थोड़ा? बहुत कुछ हुआ है। अच्छा। हाँ, चलिए ठीक है, धन्यवाद जी। अब ये बताइए, अब युवा है, क्या नाम हुआ आपका? डरिए मत, बताइए। सुरेंद्र यादव जी। किसको ला रहे हैं इस बार? अखिलेश। क्यों यादव है इसलिए क्या? नहीं, ये उस पे बात नहीं है। नहीं, जातिवाद की बात नहीं है। विकास नहीं हुआ है इसमें। अच्छा। आप ये रोड देख लीजिए। हाँ। रोड में पूरा खड्डा है। 4 किलोमीटर 8 किलोमीटर चले जाइए, सब खड्डा है। विकास के नाम पे कुछ नहीं हुआ है हमारे क्षेत्र में। योगी सरकार बोलती है बहुत विकास किए हैं, युवाओं को रोजगार दिए, नौकरियां दी हैं, 5 लाख दिए हैं। अरे कहाँ दिए हैं? जैसे आपके गांव में क्षेत्र में यहाँ भदोही विधानसभा किसी को मिला? नहीं, हमारे निगाह में तो किसी को नहीं मिला है। नहीं। जैसे आपका ये भदोही जो जनपद है, कालीन के नाम से पूरे विश्व में विख्यात है, तो योगी सरकार ने क्या कालीन को बढ़ावा दिया है? कुछ नहीं, कहाँ मिला है कालीन को बढ़ावा? जैसे कार्पो एक्सपोर्ट मार्ट बनाया है। और तो 100 मार्ट बनाने तो हवेली बनाने से उसमें कोई रहेगा नहीं, कुछ होगा नहीं, तो उसका मतलब क्या है? और सपा सरकार में जो आपके यहाँ जब मुख्यमंत्री थे, विकास हुआ था उस समय? हुआ था। बताइए कुछ जैसे हुआ हो बताइए। जिला चौथा। अब आप बताइए चाचा जी, अपना नाम? राजेश यादव जी। तो सपा सरकार में क्या क्या मतलब विकास हुआ था? जैसे कि एक जिला से दूसरे जिला को जोड़ने वाली रोड, और ब्रिज, और वो बस डिपो। अच्छा। और एक्सपोर्ट मार्ट। योगी सरकार तो दावा करती हम बनवाए हैं। वो कहाँ बनवाए यार, वो तो खाली उद्घाटन किए हैं, बनवाए कहाँ हैं? रिबन काट दिए बस हो गया। बना तो सपा की सरकार में ही था। तो योगी सरकार में जैसे आपके भदोही विधानसभा में कुछ काम हुआ है? यहाँ जो विधायक थे, जनप्रतिनिधि, कुछ काम किए हैं? नहीं, दिखावा नहीं किया तो करिए क्या? अब यही रोड बन रहा है। अब जाके बन रहा है। जैसे अभी फिर टिकट मिला है, उनको लड़ रहे हैं, प्रचार प्रसार में आते होंगे यहाँ? हाँ, नहीं वो नहीं आते, उनके मतलब वो लोग आते हैं। अच्छा। प्रचार करने वाले उनके आते हैं, वो नहीं आते हैं। और सपा के कैंडिडेट जाहिद बेग के बारे में क्या कहेंगे, कैसे नेता है? अच्छा है, सरल एकदम है। सबसे मिलनसार आदमी है, जो जहाँ बुलाए वहाँ आ जाते हैं। अच्छा। जिसकी भी जहाँ दुख सुख होता है पहुँचते हैं। चलिए ठीक है, मतलब सपा को। आप दादाजी बताइए, किसको ला रहे हैं आप? क्या नाम हुआ आपका? मैं पन्नालाल यादव। हाँ, यादव जी। किसको ला रहे हैं इस बार? प्रदेश को बचाने के लिए अखिलेश जी को लाना चाहते हैं। अच्छा। आप लोग जैसे यादव हैं, आरोप सब लगाते हैं कि यादव लोग कहाँ जाएंगे अखिलेश छोड़ के। आप वो मतलब वोटिंग किस मतलब कर रहे हैं, जातिवाद मतलब कर रहे हैं कि आप विकास पे करेंगे? विकास पर। अच्छा।
जहाज से क्या मतलब है? क्या क्या मतलब विकास हुआ था अखिलेश की सरकार में? अखिलेश की सरकार में बहुत कुछ हुआ है। भदोही ज़िले में जो है कि सुरयावा से लेकर जो है कि दुर्गागंज रोड होते हुए आपका भदोही से होते हुए सुरयावा और जंघई तक पूरा रोड बना है, और अस्पताल बने हैं, 2 ब्रिज बन गए, ओवर ब्रिज। बहुत सा विकास तो की कमी नहीं है भदोही विधानसभा क्षेत्र में। उन्होंने किया जो भी। इसके बाद जब वो अखिलेश चले गए, यानी समाजवादी पार्टी की सरकार चली गई, तो बीजेपी आई तो एकदम फ्लॉप हो गया सब काम। ये जैसे कौन सा गांव है आपका ये हम लोग मई हरदोपट्टी प्लस चंदापुर। अच्छा। और यहाँ जहाँ खड़े हैं ये दत्तीपुर है। आपके अनुसार जैसे यहाँ का क्या माहौल है? यहाँ तो 80% समाजवादी पार्टी को है। अच्छा। 20% में सब है। जैसे कि क्या योगी सरकार में विकास नहीं हुआ है 5 साल में? कुछ नहीं, कुछ नहीं। नामो निशान उनका चेहरा, आज तक तुम चेहरा देखना चाहते हैं कि एक बार आ जाते तुम, कम से कम उनका अंतिम चेहरा देख लेते। विदाई हो रहा है उनका, अच्छी तरह से उनको विदाई भी कर देते। स्वागत। 5 किलो राशन दे रहे हैं। ये राशन से पेट भरेगा? 5 किलो से हम लोग महीने भर चला लेंगे? ये तो एक जो है कि जैसे कि क्या कहते हैं उनके, लॉलीपॉप कहते हैं ना, तो लॉलीपॉप का जो मीठा वाला स्वाद है। रोजगार चाहिए आप लोगों को? हाँ, रोजगार चाहिए, रोजी रोटी का व्यवस्था होना चाहिए। और जो है कि जो दावा करते हैं 5 लाख नौकरियां रोजगार दिए हैं अपनी सरकार में, कोई नहीं पाया है। अच्छा। इस क्षेत्र में तो कोई पाया ही नहीं। जो भी पाए हैं अखिलेश के ही शासन में। हमारे यहाँ इस क्षेत्र में जो है कि पुलिस भी हुए हैं, दरोगा भी हुए हैं, नायब दरोगा हुए हैं, लेकिन अखिलेश के शासन में निःशुल्क गरीब से गरीब बच्चे हुए हैं, जो कि जिनको खाने को नहीं आट रहा था वो वैसे हुए हैं, वैसे आदमी लड़के सब। जो आपके नेता हैं सपा के यहाँ लड़ रहे हैं कैंडिडेट विधायक जाहिद बेग जी की, उनके बारे में क्या कहेंगे? जाहिद बेग महात्मा गांधी जैसा आदमी। अच्छा। वो महात्मा गांधी ही हैं, समझिए, हम लोगों के लिए। पार्टी लगातार तीसरी बार टिकट दी है। सब तीसरी बार ना, उनको चौथी बार मिला है। सब सुख और दुख जो भी पड़ता है एनी टाइम, जब भी कोई कहीं से सुन लिए, कोई उन्हें इनवाइट नहीं किया या उन्हें जो है कि आमंत्रित नहीं किया, सुन लिए हैं। जैसे आपके यहाँ गांव में आए हैं भी? अरे हमारे गांव में तो 4 बार आ चुके हैं। अच्छा। अब बोलिए। और 2 यहाँ बीजेपी के तो आज तक हम सुना ही नहीं, कोई आया कि नहीं आया। बहन जी के मायावती वाले? बहन जी के आए थे। आए 2 बार वो आए हैं। 2 बार। उनको वोटिंग नहीं करेंगे? बहन जी की तो सरकार भी अच्छा थी, अच्छी है, लेकिन इस समय उनका हवा नहीं है। अच्छा। माहौल उनका नहीं है। इसमें लोगों में, जनता में ये जागरूक। कौन सी पार्टी का माहौल है आपके अनुसार? अखिलेश जी, अखिलेश, समाजवादी पार्टी। कांग्रेस के बारे में क्या कहेंगे? कांग्रेस तो विलुप्त हो गई है। कांग्रेस को कोई बातें नहीं है। कांग्रेस को केंद्र में हम लोग सोचेंगे। अच्छा। कि केंद्र में कांग्रेस आवे और राज्य में जो है समाजवादी पार्टी रहे, तो अच्छी तरह से पूरे देश का विकास होगा। और हम लोग का अभी नारा होगा कि भाजपा भगाओ देश बचाओ। मतलब बोलते हैं कि अच्छे दिन आ गए हैं, वापस अच्छे दिन उनके आए हैं, बीजेपी वालों को आए हैं। विकास हुआ हमारा देश? विकास नहीं, उनका विकास हुआ है। अच्छा। उनका विकास हुआ है, जनता का नहीं कोई विकास हुआ है। जनता माने शून्य है। अच्छा। ग्रामीण मतलब जैसे कि अपने भारत में 80% जो आबादी ग्रामीण क्षेत्र से आती है, तो ग्रामीणों में क्या विकास नहीं हुआ है? कुछ नहीं। हम तो देख रहे हैं, हमारे क्षेत्र का बात है, कोई बात नहीं। सब ये जो है समाजवादी पार्टी की सरकार में है, ये बताएंगे? ये आप कालिका धाम से लेकर के चौरी बाजार तक है। ये रोड ये भी नहीं बना है? नहीं, कुछ नहीं, बता दिए ना। ये भी ये धौकलगंज जाएगा। और ये अब जो पीछे साइड में ये तो चौरी जाएगा ना। आप मतलब अखिलेश यादव को मतलब ला रहे हैं सरकार? हम कह रहे हैं, आप अगर चैनल कर्मी हैं या मीडिया वाले हैं, आप देख लीजिए रोड का क्या हाल है। अगर ठोकर लगेगा तो मुँह कल गिर जाएगा आपका। ये सब क्या अखिलेश सरकार आएंगे, क्या रोड बनवा देंगे? नहीं, जरूर विकास होगा। भरोसा है आपकी अखिलेश यादव? उन्हीं के समय का बना है। पहले कांग्रेस बनाए थे, इसके बाद वो आए तो इसको जो है रिपेयर करा दिए, और तब से 5 वर्ष में फिर ये जो एकदम, यानी कि हमारे यहाँ के जो भाजपा विधायक जी थे, मतलब कि क्षेत्र में कभी दिखाई ही नहीं दिए। आज चुनाव है, इसके बाद भी नहीं आ रहे हैं। अच्छा। चुनाव ठीक है, धन्यवाद। बताइए आप किसको ला रहे हैं इस बार? समाजवादी पार्टी को। हाँ। यहाँ से हमारे प्रत्याशी जाहिद जमाल बेग जी हैं। अच्छा। उनको हम लोग बहुत सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं, दुख सुख में साथी बनते हैं। क्या नाम हुआ आपका? जयप्रकाश यादव जी। अच्छा। आप जैसे यहाँ पे चौराहा है, तिराहा भी बोल सकते हैं इसको, यहाँ पे जैसे तमाम ग्रामीण लोग क्षेत्र के आते होंगे जनता, तो क्या माहौल है आपके अनुसार? नहीं, माहौल समाजवादी पार्टी का है इस बार। बेरोजगारी से लोग त्रस्त हैं,
इसलिए लोग चाहते हैं कि इस बार बदलाव हो। इस बार जैसे मोदी की लहर नहीं है। नहीं, इस बार तो उनकी लहर नहीं है। इस बार लोग चाहते हैं, युवा नौजवान जो चाहते हैं कि इस बार बदलाव हो। अच्छा अच्छा। क्योंकि लोग परेशान हैं। युवाओं को क्या रोजगार नहीं मिला इनकी सरकार? नहीं सर, मिला होता तो ऐसे बच्चे परेशान नहीं होते। अखिलेश यादव आएंगे, क्या रोजगार देंगे? सर उम्मीद तो हम लोग यही लगाए हैं कि अगली बार किए थे, इस बार भी करेंगे। अच्छा अच्छा, मतलब जो बोलते हैं मतलब करते हैं। हाँ करते हैं। युवा हैं। हाँ इस बार करेंगे भी, क्योंकि भाई छात्र से जो है गुजरे हुए हैं और जानते हैं, पढ़े लिखे हैं, इसलिए जो है। तो जाहिद बेग के बारे में क्या कहेंगे? जाहिद बेग बहुत अच्छे आदमी है, इसलिए वो अगर जीतेंगे तो काम करेंगे। जब विधायक थे तो काम हम किए थे? हाँ काम किए थे सर, जो हुआ है उन्हीं के कार्यकाल में काम हुआ था। इस बार 5 साल में कोई जो है काम नहीं हुआ। जीतने के बाद। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है जाना। आप बताइए भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम यशवंत पटेल है, मैं अमवा कला भवानीपुर का हूँ। और जो है कि ये जो चुनाव हो रहा है, इसके पहले हम लोग थे मतलब बीजेपी में। अच्छा। जो कि रविंद्रनाथ त्रिपाठी विधायक हुए थे, जो कि 5 साल तक दिखे नहीं यहाँ पे। कोई एक भी कार्य नहीं किए जिसके लिए कि कोई उनको वोट दे। यहाँ पे मतलब जो वादा किए थे कोई काम नहीं हुआ? कोई काम नहीं, एक भी रत्ती काम नहीं हुआ। अगर एक भी काम किए होते तो मुंह दिखाने के लिए यहाँ आते। और अखिलेश यादव जब थे तो आपके यहाँ विकास हुआ? अखिलेश यादव को छोड़िए, अखिलेश यादव पढ़े लिखे व्यक्तित्व आदमी हैं। जो है कि ये जो जिसके बारे में जो रविंद्रनाथ त्रिपाठी नहीं, जाहिद बेग जो हैं, हाँ। वो सत्ता रहे न रहे, हाँ। अगर किसी के सुख दुख में वो मतलब कोई सुख दुख है किसी के परिवार में, अगर उनको सूचित होता है तो 5 मिनट के लिए 10 मिनट के लिए आते हैं, लेकिन आते हैं उसके दरवाजे पे। और रविंद्रनाथ त्रिपाठी 5 साल में एक बार भी झलक नहीं दिखाए। अभी चुनाव आ गया है तो बार बार पैर तोड़ रहे हैं कि हमें वोट दो, हमें वोट दो। किस बेसिक पे उनको वोट दिया जाए यहाँ? अच्छा, आपके अनुसार आपके जो बिरादरी के लोग हैं, हाँ। समाज के लोग हैं, हाँ। किस पार्टी मतलब वोटिंग करेंगे? वोटिंग देखिए समाजवादी को ही होगा। हाँ। क्योंकि जो है कि आरक्षण का भी मतलब पढ़े लिखे लड़के जो है, अभी हम लोग तो उस तरह से हैं नहीं, लेकिन जो लोग पढ़े लिखे हैं बच्चे, उनका भी सर्विस या कुछ ऐसा कुछ लग नहीं रहा है। आरक्षण कम हो गया है, उसके लिए बहुत दिक्कत हो रही है। ये नहीं कि 5 किलो आटा, 5 किलो गेहूँ, 5 किलो चावल, इससे पेट नहीं भरने वाला। ग्रामीण जो महिलाएं हैं राशन पा रही हैं, पेंशन पा रही हैं, बोल रहे हैं योगी मोदी चिल्ला रही हैं। बताइए, अगर जिसके परिवार में खाली यही मिले, अगर बच्चा 4 बच्चा पढ़ा लिखा हो और वो भी कुछ न करे, तो उससे वो अच्छा है कि राशन लेना वो अच्छा है? ये बताइए। मतलब राशन मिल रहा है तो मतलब कुछ काम नहीं कर रहे हैं, घर पे बैठे हुए हैं, बेरोजगार हैं। बेरोजगार कुछ नहीं, जो बच्चे हैं उनकी नौकरी नहीं लग रही है। बताइए, उतना पैसा लगा करके लोग पढ़ा रहे हैं, पढ़ा लिखा रहे हैं, वो पैसा किस काम का आ रहा है? बताइए। 5 किलो और राशन से उसका पेट चलेगा, और जो बच्चे पढ़ लिख करके जो है कि बेरोजगार हैं उसके लिए क्या होगा? मतलब रोजगार चाहिए, नौकरी, मिल फैक्ट्री चाहिए। मिल फैक्ट्री और बंदे जो पढ़े लिखे हैं उनके लिए कुछ सोचिए, नौकरी। ये नहीं कि पढ़ा लिखा जो कि पैसा। अच्छा, इनके सरकार में क्या नौकरियां नहीं मतलब आई? नौकरियां कुछ आई, लेकिन वो भी अड़क गई है। कितनी भी मतलब नौकरियां आपके कहने का मतलब क्लियर नहीं हुआ है? क्लियर नहीं हुआ है इस पे, काफ़ी ऐसा है इसके। और रविंद्रनाथ त्रिपाठी को तो यहाँ से आना ही नहीं चाहिए उनको, बाकी कोई बात नहीं है। अब तो आ गए हैं यहाँ से, ताल ठोक दिए हैं। ताल ठोक दिए, ताल जो ठोक दिए उनको छोड़िए। अब उनकी तरफ कोई नहीं होने वाला है, क्योंकि 5 साल दिखे नहीं। और आपका गांव कौन सा गांव बताएं आप? अमवा कला भवानीपुर। तो अमवा कला भवानीपुर का क्या माहौल है आपके अनुसार? हमारे यहाँ तो सीधा, आप जैसे ग्रामीण लोग भी जाते हैं। हमारे यहाँ सपा, टोटल सपा। अच्छा, वहीं 2-4-6 लोग हैं जो कि उनका जो कहना है ना, जहाँ से पैसा मिलता है उनका गाने लगते हैं। यही बात है। और ये नहीं देखते कि रोजगार, और जो है कि ये पढ़ा लिखे लोग जो है कि ऐसे हैं, बेरोजगार हैं। जो पैसा पाएंगे उनका तो गाने लगे तो उनको वोट देंगे? नहीं, हम तो नहीं देंगे, हम तो कह रहे हैं। और जो शिक्षित है वो नहीं देगा। अच्छा, जो शिक्षित है, जागरूक है, जो जागरूक है वो नहीं देंगे। चलिए ठीक है, आप सपा को ला रहे हैं, ठीक है। चाचा जी से जानने का प्रयास करेंगे। चाचा जी, इसको ला रहे हैं आप? यहाँ पर भाई सफा आ रही है। सपा? हाँ, सपा। वो चाचा जी आपका? अमृतलाल। यहाँ पर सफा काम कर रही है, सफा का बोलबाला है, सब कुछ है। और ये तो जो त्रिपाठी जी है वो कभी दिखाई ही नहीं दिए।
कभी नहीं, 5 साल में से बीत गया। कभी नहीं दिखाई दिए हो। जाहिद बेग है तो हफ्ते में 1-2 बार आते जाते रहते हैं। जाहिद बेग मतलब नेता? हाँ, नेताजी है ना सपा के, वो है, अच्छे। हमें आते जाते रहते हैं। और त्रिपाठी जी तो कभी सपने में भी नहीं आए और बसपा के कैंडिडेट आए हैं। बसपा के आते ही रहते हैं, लेकिन तो लगता है दादा चौहान, क्या नाम, दादा चौहान ही सर? दादा चौहान भी आए थे, लेकिन वो लोग का कोई सुनवाई नहीं है इधर। अच्छा, उन लोगों का मतलब बोलबाला नहीं? नहीं, बोलबाला नहीं है। बहुत बेमन से वो लोग कमलेशन भी करते हैं। बीजेपी वाले हैं वो लोग हैं, लेकिन सभी को मुँह पर सुनो तो यही है सपा। आपका कौन सा गाँव है? हमारा तो मई है, मई हरदोपट्टी। मई हरदोपट्टी, जहाँ इसमें हम लोग है। हाँ, मई हरदोपट्टी में मई हरदोपट्टी है, चौराहा है मई का। हम भी बेरोजगार हो गए हैं। कर्नाटक से आए, बोले कि सब कुछ मिलेगा लॉकडाउन से, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। लॉकडाउन से मतलब अभी तक आप मतलब बैठे हैं बेरोजगार? बस वैसे बैठे हैं, कुछ नहीं मिल रहा है। पासबुक का खाता नंबर लिए, सब कुछ लिए, लेकिन कुछ भी नहीं आया। जैसे खाता में पैसा भेज रहे हैं योगी सरकार, किसानों का श्रम कार्ड का पैसा भेज रहे हैं। श्रम कार्ड भी बन गया, 50 रुपया लग गया, लेकिन उसमें भी नहीं आया। और वहाँ से आए तो वो भी लिख करके बोले कि नहीं मिलेगा। महंगाई क्या कहेंगे आप? महंगाई तो बहुत हो गया है, पहले से अब से बहुत बढ़ते ही चली जा रही है। महंगाई मतलब ठीक है? महंगाई तो ज़्यादा है, ठीक क्या है। सब लोग भूखे मर रहे हैं, किसी को दाना पानी नहीं मिल रहा है, सोचे ऐसे ही चल रहा है। रोजगार नहीं है कुछ भी। तो अखिलेश यादव आ जाएंगे तो रोजगार मिलेगा? अब वो आएंगे तो पहले जो काम किए हैं वो तो करेंगे फिर भी कुछ, क्योंकि उनका काम बहुत हुआ है। 100 नंबर वही निकाले हैं, एम्बुलेंस वही निकाले हैं। ये लोग तो कुछ नहीं कर पाए। 100 नंबर के तो 112 बना दिए हैं। हाँ, तो ये बीजेपी वाले बना दिए ना, तब उनका हो गया ना। हाँ, तो वही ये आएंगे तो इनका भी कुछ होएगा। चलिए ठीक है चाचा जी, ठीक है। बुलाएंगे। माननीय अखिलेश जी को। क्या नाम हुआ चाचा जी आपका? हमारा नाम राधे श्याम है। तो क्या योगी सरकार में विकास विकास नहीं हुआ है आपके अनुसार? अपेक्षा के अनुसार नहीं हुआ है सर जी। तो अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री थे उस समय क्या विकास विकास हुआ था? हर जिले में रोडों, जैसे खासकर आपके भदोही जिला जो है, भदोही जिला के भदोही विधानसभा में है। ठीक है, भदोही में बाबतपुर से भदोही तक 4 लेन बनाया अखिलेश जी ने। दुर्गागंज मोड़े सूर्यावा रोड बनाया। इंदिरा मिल पे नई ओवर ब्रिज बना। अंदर भदोही शहर में अंदर ब्रिज बन रहा है। 5 माला का अस्पताल, 2 सरकारी अस्पताल, एक यहाँ पे इंदिरा मिल पे, एक अंदर बलवंत सिंह में बना। एक एक्सपो मार्ट बना। एक्सपो मार्ट तो योगी सरकार उद्घाटन की? अरे अखिलेश जी ने बनाया है। अच्छा, अखिलेश जी अखिलेश जी बनवाए तो क्योंकि आप यहाँ के लोग हैं, हम लोग तो रिपोर्टिंग करने आए हैं। आप बताएंगे ना कि कौन सी सरकार बना है? सब अखिलेश जी ने बनाया है। योगी सरकार में कुछ बना है? जी नहीं, कुछ नहीं। 5 साल में एक बार भी रोड का रिपेयर नहीं हुआ इसका। अच्छा, मतलब अखिलेश को आप ला रहे हैं? जी हाँ जी। आप चाचा जी? हम भी अखिलेश ला रहे हैं। अखिलेश एकदम। क्या नाम हुआ चाचा जी आपका? राजमढ़ी। राजमढ़ी जी। योगी सरकार में कुछ विकास विकास नहीं हुआ है? यहाँ हमारे यहाँ तो कुछ नहीं हुआ है। यहाँ का रोड देखे होंगे आप, एकदम खराब हो चुकी है। यहाँ का रोड एकदम खराब हो चुका है। 4 सब चढ़ जा रहे हैं। जैसे आपके यहाँ जनप्रतिनिधि जो विधायक थे रविन्द्रनाथ त्रिपाठी जी, एक बार भी क्षेत्र में दिखाई नहीं दिए। क्या बोले हैं? एक बार भी क्षेत्र में दिखाई नहीं दिए। और जो सपा के प्रत्याशी हैं जाहिद बेग जी, ये बीच बीच में बहुत डरते थे, आते भी थे। कैसे नेता हैं? अरे बहुत मिलनसार नेता है, बहुत सीधे नेता है। आप यहाँ एक आदमी भी उनसे चला जाए मिलने के लिए, मिलने के तैयार रहते हैं। और ये रविन्द्रनाथ त्रिपाठी तो एक बार भी यहाँ दिखाई नहीं दिए। अभी आता तक चुनाव जब से आ रहा है तब से कुछ दिखाई देने लगे ये यहाँ। महंगाई पे क्या कहेंगे आप? अरे महंगाई, पेट्रोल कहाँ भाग गया आप लोग अच्छी तरह जान रहे हैं। 5 किलो ये राशन देकर सब साढ़ चढ़ जा रहा है, बैल खा जा रहा है, एक भी बचत नहीं हो रहा है इसमें। अभी चलिए आपको छड़ दिखाया, वहाँ पर झुंड का झुंड घूम रहे हैं। जैसे योगी सरकार दावा मतलब करते हैं उनको लिए रोथा बनाए हैं ना, गौशाला। अरे गौशाला में सब मर जा रही गायें, वहाँ खाने के लिए सुविधा नहीं है। पूरी की पूरी गाय है, वहाँ देखिए हड्डियाँ दिखाई दे रही हैं, मर जा रही हैं सब वहाँ। गौशाला में ले ही कहाँ जा रहे हैं? गौशाला में ले कहाँ जा रहे हैं? सब गाँव टहल रही हैं, यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ। आपके अनुसार मतलब आपके जैसे आपका जो गांव है, कौन सा गांव है आपका? मई हरदोपट्टी। मई हरदोपट्टी चौराहा है। ये चौराहा है, दत्तीपुर बगल में है, बहरी है। इधर आपके अनुसार यहाँ का मतलब सपा का मतलब माहौल है? यहाँ पूरा 100 का 100%, हमको लगता है 90% तो है। परिवर्तन है इसमें। इस बार पूरे प्रदेश में बदल जाएंगे। पूरे प्रदेश। हाँ, योगी चले जाएंगे अब यहाँ से। भदोही, जैसे भदोही आपके जनपद में 3 विधानसभा है और आए ज्ञानपुर भदोही, तीनों सपा निकाल रही है यहाँ से। तीनों निकाल रही। कितने सीट से मतलब सरकार बना रहे हैं अखिलेश यादव? अरे 300 के पार जाएंगे, 300 के पार। 300 के पार। 200 तो उनका हो चुका है यहाँ से, 5 ही चरण में। 5 ही चरण में। चलिए ठीक है, धन्यवाद।